दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी जो समागम आयोजित करते हैं उसके कुछ फैक्ट आपको दिखाने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट तो ये है सिविक सेंस। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ही देखने को मिलता है। अन्य जगह पर आप देखते हो कचरा पड़े होता है, कहीं गुटखा पाउच पड़ा होता है, मतलब नशा में लिप्त होते हैं। तो यहाँ पर इस आश्रम में कहीं भी आपको कोई कचरा नहीं दिखेगा, मतलब न गुटखा पाउच और न ही अन्य प्रकार की पत्तल वगैरह या डिस्पोजल कहीं पड़ी हुई दिखेगी। कोई कचरा नहीं है इस आश्रम में। मतलब पहले तो सिविक साइंस उनके अंदर आ गया कि कहीं भी कचरा हम ऐसे नहीं फैला सकते। दूसरा ये कि किसी भी प्रकार का नशा संत रामपाल जी महाराज जी किसी से नहीं करते, तभी तो यहाँ पर ना थूक मिलेगी आपको, ना ही गुटखा पाउच वगैरह कुछ मिलेगा। तो ये है संत रामपाल जी महाराज की सीख। तीसरा आपको देखने को मिलेगा अनुशासन। यहाँ पर बिना प्रशासन के अनुशासन सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में देखने को मिलता है। यहाँ ना कोई आपको पुलिस वाला मिलेगा और ना ही सैनिक तैनात मिलेगा। लाखों की तादाद में भीड़ आती है संत रामपाल जी महाराज जी के सभी 12 सतलोक आश्रमों में और अन्य समागमों में। प्रशासन की जरूरत क्यों पड़ती है, पुलिस या पुलिस फोर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वहाँ पर चोरी चकारी होती है और छेड़छाड़ होती है लड़कियों से। थोड़ी सी बातों पे भगदड़ मच जाती है, खाने पे भगदड़ हो जाती है और कहीं अफवाह फैल गई उस पर भगदड़ हो जाती है। और यहाँ तक कि वहाँ पर सनातन संस्कृति का अपमान भी किया जाता है। भद्दे कपड़े पहनकर औरतें दिखती हैं, लड़कियां दिखती हैं, जो कि आज फैशन माना जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के इस आश्रम में सनातन संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पर पूरे कपड़े पहनकर श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार की चोरी चकारी या फिर जो हुड़दंग मचाया जाता है आवारा लोगों के द्वारा, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो ये खासियत है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम की। तो कहने का मतलब है कि भक्तों में शालीनता और आध्यात्मिकता की उच्चता केवल संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में देखने को मिलती है। यही है वो सुनहरा भविष्य जिसे हमें मिलकर गढ़ना है।